और कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मापन पद्धति के बारे में। मापन के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था। आज होगी मापन पद्धति। तो मापन पद्धति क्या होती है? तो मापन का मतलब मापने के लिए, पद्धति का मतलब जो नियम प्रस्तुत किए गए हैं या जो तरीके बताए गए हैं मापने के, उन्हें हम मापन पद्धति कहते हैं। अब नापने के आज तक कुल 4 प्रकार के तरीके प्रस्तुत किए गए हैं। उन चारों का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम CGS पद्धति। अगर CGS पद्धति की बात की जाए तो CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। जो CGS पद्धति है उसको फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। फिर अगर बात की जाए जो CGS है, CGS का अर्थ क्या है? तो C का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर। G का फुल फॉर्म है ग्राम। S का फुल फॉर्म है सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक होता है। ग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। सेकंड समय का मात्रक होता है। समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। CGS पद्धति के अनुसार लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में तथा समय सेकंड में ज्ञात किया जाता है। फिर आगे बात करें दूसरी पद्धति यानी कि FPS पद्धति। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। फिर अगर बात की जाए कि FPS का अर्थ क्या होता है, तो FPS F बराबर है फुट, फिर P बराबर है पाउंड, S बराबर है सेकेंड। F का मतलब है फुट, P का मतलब है पाउंड, S का मतलब है सेकेंड। तो इस प्रकार से फुट लंबाई का मात्रक है, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है तथा सेकेंड समय का मात्रक है। तो ब्रिटिश पद्धति या FPS पद्धति के अनुसार लंबाई को फुट में नापा जाता है तथा द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है। फिर इसके बाद बात करें तीसरी पद्धति की, तो तीसरी पद्धति है MKS पद्धति, जिसे इटालियन पद्धति कहा जाता है। इटालियन पद्धति कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज इटालियन वैज्ञानिक ने की थी। फिर इसके बाद बात की जाए कि MKS का अर्थ क्या है। MKS
एम की बात की जाए तो एम का अर्थ है मीटर, के का अर्थ है किलोग्राम और एस का मतलब है सेकेंड। मीटर लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, समय का मात्रक सेकेंड है। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं। फिर इसके बाद बात आती है अंतिम पद्धति जो है एस आई पद्धति, जिसका नाम है एस आई पद्धति। अगर एस आई पद्धति की बात की जाए तो आजकल सबसे प्रचलित पद्धतियों में से एक है। आजकल जितनी भी मापें की जाती हैं सब एस आई पद्धति के अनुसार ही की जाती हैं। तो एस आई पद्धति की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, एस आई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मतलब मापन की या मात्रक की एक पद्धति। तो बात की जाए इस पद्धति के आविष्कार के बारे में तो इसका आविष्कार 1967 में, सन 1967 में हुआ इसका आविष्कार की बात की जाए तो इसका उद्भव 1967 में हुआ। 1967 के बाद ये प्रचलन में आई और इसको लागू करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मापन तौल के महाअधिवेशन जो कि पेरिस में हुआ था, वहां पर बैठक हुई और बैठक के फलस्वरूप एसआई को एक इंटरनेशनल मात्रक के रूप में तथा मापन पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो 1967 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल की महाअधिवेशन पेरिस में हुई जिसमें इसे स्वीकार किया गया जिसमें कि 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां थी तथा उनके 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक थे। एसआई पद्धति की बात की जाए तो एसआई पद्धति में 7 प्रकार के मूल मात्रक तथा 2 प्रकार के पूरक मात्रक बताए गए हैं। इन्हें 1967 में अपनाया गया। तब से आज सारे विश्व में एसआई पद्धति ही लागू होती है। फिर अगर बात की जाए कि जो मूल राशियां और मूल मात्रक हैं तो उनके बारे में आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। फिर अगर बात की जाए कि जो मानक मीटर है या मीटर शब्द है, कितने को हम 1 मीटर बोलते हैं, ये सब कहां से आया। तो मानक मीटर अगर देखा जाए तो मानक मीटर की बात करें
मानक मीटर की बात करें तो जो लंबाई है, यह लंबाई, वह लंबाई जो फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय माप एवं तौल मापन एवं बांट कार्यालय में एक जो कार्यालय है वो सेवेरस में एक इरिडियम तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु की एक छड़ है, में प्लेटिनम व इरिडियम मिश्र धातु में दर्शाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अगर मानक मीटर की बात की जाए तो जो फ्रांस का अंतरराष्ट्रीय माप एवं बांट कार्यालय है जो कि सेवेरस में स्थित है, वहां पर एक मिश्र धातु की छड़ रखी है जो प्लेटिनम व इरिडियम की बनी हुई है। उस मिश्र धातु की छड़ में दो चिन्ह अंकित किए गए हैं। उन चिन्हों के मध्य की दूरी को ही मानक मीटर कहा जाता है, अर्थात उन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ही 1 मीटर कहलाती है। अगर 1 मीटर की बात की जाए कहां से आया, तो 1 मीटर प्लेटिनम और इरिडियम की जो छड़ रखी है, उस छड़ में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मानक मीटर कहते हैं। फिर अगर बात की जाए मानक द्रव्यमान की, अर्थात 1 किलोग्राम कहां से आया, तो 1 किलोग्राम की बात की जाए तो जो ये छड़ है, छड़ का कुल भार मानक द्रव्यमान कहलाता है, अर्थात वह भार है मानक द्रव्यमान, वह भार है जो बांट एवं माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय जो कि सेवेरस में स्थित है, में रखी मिश्र धातु जो कि प्लेटिनम व इरिडियम, जो कि किससे बनी है? प्लेटिनम तथा इरिडियम से बनी है, धातु की छड़ का द्रव्यमान मानक द्रव्यमान ही मानक द्रव्यमान है, अर्थात 1 किलोग्राम, और इसमें 1 मीटर। तो अगर बात की जाए कि मानक मीटर कहां से आया, अर्थात 1 मीटर जो है, 1 मीटर कहां से आया है, तो जो
अंतरराष्ट्रीय माप एवं बांट कार्यालय है जो कि सेवरेस में स्थित है फ्रांस के, वहां पर एक छड़ रखी गई है। उस छड़ का टोटल भार 1 किलोग्राम है, तो अर्थात उसे मानक द्रव्यमान कहा जाता है। और उस पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर है, जिसे मानक मीटर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद बात की जाए मानक सेकंड के बारे में। मानक सेकंड, मानक सेकंड की बात करें तो वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु, वह समय अंतराल जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है, जिसे 1 सेकंड कहते हैं। अगर बात की जाए मानक सेकंड के बारे में तो मानक सेकंड वह है जिसमें जो परमाणु घड़ी है उसमें सीजियम परमाणु जितनी बार कंपन करता है उस मान को 1 सेकंड कहा जाता है। ठीक है, बात की जाए तो सारे इसमें हो गए। मानक मीटर हो गया, मानक द्रव्यमान हो गया, तो मानक सेकंड की बात हो गई। तो इस प्रकार से मापन पद्धति यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे बात की जाएगी अगले दिन।